हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे सर। और आज हम अपना वीडियो सीरीज़ करंट अफेयर्स का जारी रखते हुए कुछ 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आज के अभी के इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एज पर द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव, what is the cause of death for 68% of under 5-year-olds in India? मतलब डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव, ये जो एक इनिशिएटिव है इसके मुताबिक 68% 5 साल से छोटे बच्चों की मौत की वजह क्या है। क्या ये पोल्यूशन है, चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन है, अर्ली मैरिज है, या साधारण या पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। तो देखिए इसका जवाब है चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है ये पहली डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है चाइल्ड मोर्टालिटी पे 2000 से लेके अभी तक। ये लाइनसेट में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पीएचएफआई क्या है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। ये इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन रिसेंटली उन्हें कोलैबोरेट किया एक इंस्टीट्यूशन के साथ टू डेवलप अ रेस्पिरेटरी डिवाइस जिसका नाम था द सुंदरम वेंटागो। तो ये किस इंस्टीट्यूशन के साथ इन्हें कोलैबोरेट किया है टीवीएस ग्रुप ने और सुंदरम ने, ये हमारा सवाल है। तो इनने कोलैबोरेट किया है आईआईटी ऑफ मद्रास के साथ, जो आईआईटी मद्रास है उसके साथ मिलके इनने ये एक रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस बनाया है। ये एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है, मतलब ये ऑटोमेटिकली लो कॉस्ट है और आपकी सांस लेने की जो तकलीफ़ें हैं उनमें ये मदद करने के लिए बनाया गया, डेवलप किया गया डिवाइस है। ये ऑब्वियसली जो अभी प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 जो पैंडमिक चल रहा है उससे रिलेटेड है। हमको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि श्वास संबंधी ये बीमारी है, राइट। तो इसीलिए ये डिवाइस डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैज़ कमिटेड $3.6 million to assist India's fight against COVID-19 pandemic। मतलब नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट किस देश का है जिसने हमको इतना पैसा देने का वादा किया है जिससे कि हम जो पैंडमिक से ये लड़ाई है इसमें हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है सीडीसी यूएसए का, उसने ये असिस्टेंस जो है वो अनाउंस किया है। अच्छा, लेकिन ये जो सीडीसी है ना, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वॉच लिस्ट में। इसका ये मतलब है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की फंडिंग, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता सीडीसी जब तक एमएचए अप्रूव ना कर दे, ठीक है। अप्रूवल चाहिए इसको। तो आमतौर पे वो इंस्टीट्यूशंस या एनजीओज जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है उनको रजिस्टर करना पड़ता है एफसीआरए के अंडर। एफसीआरए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है किसी भी तरह की फंडिंग लेने के लिए। अच्छा, हम इसे निकालते हैं थोड़ी सी ब्रांचेस। क्या ब्रांच निकल सकती है? देखिए, रिसेंटली बहुत ही रिलेटेड न्यूज़ थी है, अशोक माइकल पिंटो को नॉमिनेट किया गया था यूएस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, टू वर्ल्ड बैंक का जो लेंडिंग आर्म है। लेंडिंग आर्म क्या है वर्ल्ड बैंक का? IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके लिए नॉमिनेट किया गया है यूएस द्वारा अशोक माइकल पिंटो को। इनको नॉमिनेट किया गया था एज यूएस ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBRD का, ठीक है। कब तक के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। इंडो अमेरिकन एक ब्रांच निकालते हैं। इंडो अमेरिकन मनीषा सिंह जो हैं, हाँ, इनको अपॉइंट किया है एज द यूएस एनवॉय टू OECD। OECD क्या है? इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है OECD का? OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। अच्छा, OECD जो है यही कंडक्ट करवाता है पीसा, ठीक है। पीसा क्या है? ये है एक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और इंडिया
पीसा 2021 में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, हिस्सा लेने वाला है। लास्ट इंडिया ने इसके पहले कब पार्टिसिपेट किया था? 2009 में, यानी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो जब 2009 में पार्टिसिपेट किया था तो 73 देशों में इंडिया की पोजीशन थी 72वीं, यानी 73 देशों में हम आए थे 72nd, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड। इस बार इसलिए हमने 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस या ICCR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये कल्चर, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स या टूरिज्म। देखिए सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ही ऑप्शंस हैं, पर ये आपको ऐसा लग रहा होगा कल्चरल रिलेशंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वगैरह में आती होगी, तो जी नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इसने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, यूनाइटेड वी फाइट, ठीक है। अच्छा, इनके प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। ये कहाँ से मेंबर हैं राज्यसभा के? ये गुजरात से मेंबर हैं। अब गुजरात से थोड़ा हम एक और एंगल निकालते हैं। गुजरात हाईकोर्ट जो है उनने रिसेंटली जो ढोलका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके जो इलेक्शंस हुए थे उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया है ना। ऐसे ही हम हर डायरेक्शन में ब्रांचेस निकालने चाहिए हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which official index recently declined sharply to 16.5% in March 2020? तो ये CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स था, होल सेल प्राइस इंडेक्स या नेट नेशनल इनकम। तो देखिए, जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या IIP, जिसको कौन पब्लिश करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है। अच्छा, ये CSO किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू फॉर फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, जिसको अब रीशेड्यूल कर दिया गया है टू Feb-March 2021? ब्राज़ील, इंडिया, जापान या चाइना? देखिए, इंडिया वॉज सपोज टू होस्ट दिस फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, है ना। और ये लेकिन अब हो नहीं पा रहा है क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है और एक पैंडमिक फैला हुआ है, तो इसलिए अब इसको 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ये इंडिया में बहुत सी जगहों पे मिलके इसको होस्ट किया जाने वाला था, नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर। बाय द वे, अहमदाबाद मेड कैशलेस पेमेंट मैंडेटरी फॉर होम डिलीवरीज। मतलब अगर आप कुछ भी आपके घर में डिलीवर हो रहा है तो आप कैश से पेमेंट नहीं कर सकते, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते, आपको कैशलेस या कार्ड से या किसी और तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये किया गया है जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। मतलब आप नोट छुएंगे, आपको अगर आप पॉजिटिव हैं और जिसको आप नोट देंगे उसको भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द 6-member कमिटी formed by the Sports Authority of India to draft procedures for resuming training activities post lockdown? मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या जब भी ख़त्म होगा उसके बाद वापस रिज्यूम होंगी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 6-member कमेटी बनाई है। उसका हेड कौन है, ये सवाल है। तो ये रोहित भारद्वाज हैं, जय शाह हैं, मुश्ताक अहमद हैं या नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं? इनमें से कौन है जी? रोहित भारद्वाज जी जो हैं, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनके साथ और 5 लोगों को, कि ये बताएं कि कैसे रिज्यूम की जाएंगी, किस प्रकार से क्या क्या प्रोसीजर्स लेना ज़रूरी है जब हम वापस से ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज दैट हैज़ मेड स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, ये लैब है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये DRDO के अंदर है या साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए जो काउंसिल उसके अंदर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या HAL के अंदर? ये किसके अंदर आती है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज जो हैं, देखिए ये आती हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंदर आती है ये लैब। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा देश का, वो इसका प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, एक और वेंटिलेटर न्यूज़ में था, वाइटल इसका नाम है वेंटिलेटर का,
तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये किसने बनाया है। ये मैं आपको हिंट कर सकती हूँ कि ये डेवलप और डिज़ाइन किया है किसने, एक बहुत ही पॉपुलर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स आप जानते होंगे कौन सी संस्था है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है इसने 1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया इंडिया को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, मॉस्को, ब्राज़ीलिया या केप टाउन? कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ठीक है, अच्छा, इसको बनाया है ब्रिक्स कंट्रीज़ ने, ये तो मैंने आपको बता दिया। इस बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? केवी कामत। ठीक है, केवी कामत इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक। और मैपिंग कर सकते हैं क्या हम इसे? चलिए करते हैं। ब्रिक्स जो उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनने रिसेंटली ऑनलाइन मीटिंग की थी। किसके कॉन्टेक्स्ट में? कोविड-19 पैंडमिक के कॉन्टेक्स्ट में। इसको किसने हेड किया था? इसको हेड किया था रशिया ने। और रशिया एक और वजह से रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो रशियन देश है वो होस्ट करने वाला है एससीओ। एससीओ क्या है? एससीओ या शंघाई कोऑपरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है बीजिंग में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिक्स का जो बैंक है वो है शंघाई में, एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अच्छा, एससीओ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बात याद रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर्स बन चुके हैं, एससीओ के फुल मेंबर्स बन चुके हैं 2017 से। ठीक है, कहाँ हुआ था ये समिट जहाँ इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए? अस्ताना करके एक जगह है कजाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलिया रुमाल हैंडलूम क्लॉथ रिसेंटली रिसीव द कवेटेड जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है रिसेंटली। तेलिया रुमाल करके एक चीज़ है इसको। ठीक है, हैंडलूम क्लॉथ को। तो ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? देखिए, सारे एक जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखने के लिए कोई आपको लॉजिक भिड़ाना पड़ेगा। इसका आंसर है वैसे तेलंगाना। तेलंगाना की टाई एंड डाई की फेमस टेक्निक है, उससे बनाया गया ये हैंडलूम प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग जो होती हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। As per the recent analysis of World Economic Forum, CO2 emissions किस देश के जो हैं 40 साल में पहली बार नीचे गए हैं, have dropped for the first time in 40 years। जी हाँ, ये बिल्कुल पेट्रियाटिक होने वाला सवाल है। यहाँ पे इंडिया इसका सही आंसर है। ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है ऑब्वियसली। 40 साल में पहली बार हमारा जो CO2 एमिशन है वो नीचे गया है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स भी पब्लिश किया था। इसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 112वीं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, विच ब्यूरोक्रेट हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ESI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो वी विद्यावती जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है ASI का नया चीफ। और ये ASI जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, और एक रिलेटेड सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट से हम ब्रांच निकाल सकते हैं कि जो मनोज आहूजा हैं इनको अपॉइंट किया गया है CBSE का चेयरपर्सन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज सेट टू सक्सीड डॉक्टर हिरोकी नाकातामी एज द चेयरमैन ऑफ द 34 मेंबर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? तो डॉक्टर हिरोकी नाकातामी जो जापान के हैं, ये पहले 34 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था WHO का, उसके चेयरपर्सन थे। पर अब इसको कौन रिप्लेस करने वाला है, कौन इनको सक्सीड करने वाला है, ये क्वेश्चन है। तेद्रोस अधानोम, सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर हर्षवर्धन या जेन एलिसन? तो जी, ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये इस 34 सदस्यीय बोर्ड के, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन बनने वाले हैं। ठीक है, ये 3 साल का टर्म रहेगा इनका। ठीक है, तो ये बाकी 3 लोग जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये ये जनरल जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, टेड्रोस अधानोम, ये इथियोपियन है।
और जो बाकी के 2 लोग हैं ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि जो WHO है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए ये तो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चंस। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे हम जैसे ही नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। Until we meet the next time, stay safe, stay home and stay happy.